भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों और देश की दिशा में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है इंदिरा गांधी। एक ऐसी महिला जिसने सत्ता को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसे अपने फैसलों से परिभाषित किया। ये कहानी है एक बेटी की जो एक महान नेता की छाया में पली लेकिन खुद एक युग बन गई। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा बचपन से ही एक अलग माहौल में बड़ी हुई। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। घर में अक्सर देश के बड़े बड़े नेता आते थे और आज़ादी की रणनीतियां बनती थीं। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं इंदिरा राजनीति, संघर्ष और बलिदान की कहानियां सुनते हुए बड़ी हो रही थीं। छोटी उम्र में ही उन्होंने वानर सेना बनाई जो बच्चों का एक समूह था और स्वतंत्रता संग्राम में छोटे छोटे कामों के जरिए मदद करता था। उनका बचपन आसान नहीं था। पिता अक्सर जेल में रहते थे, माँ कमला नेहरू बीमार रहती थीं। अकेलापन और जिम्मेदारी ने उन्हें समय से पहले ही परिपक्व बना दिया। इंदिरा की शिक्षा भारत और विदेश दोनों जगह हुई। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति को समझा और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। हालांकि उनकी पढ़ाई कई बार बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाधित हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया। ये शादी उस समय काफी चर्चा में रही। उनके 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। लेकिन निजी जीवन में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनका झुकाव पूरी तरह राजनीति की ओर हो गया। उन्होंने अपने पिता के साथ काम करते हुए शासन और नेतृत्व की बारीकियां सीखीं। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद देश में खालीपन आ गया। कुछ समय बाद 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उस समय कई लोगों ने उन्हें कमजोर समझा और गूंगी गुड़िया कहकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने फैसलों से सबको गलत साबित कर दिया। उनका नेतृत्व 1971 में पूरी दुनिया के सामने तब उभर कर आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के मजबूत फैसलों और भारतीय सेना के साहस से इस युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन हर ऊंचाई के साथ कुछ विवाद भी आते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी इन इंडिया लागू किया। ये उनके जीवन का सबसे विवादित फैसला था। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और नागरिक अधिकार सीमित कर दिए गए। देश में डर और असंतोष का माहौल बन गया। लोग उनके खिलाफ होने लगे। 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को फिर से तैयार किया। 1980 में उन्होंने शानदार वापसी की और फिर से भारत की प्रधानमंत्री बनी। ये उनकी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। 1984 में पंजाब में हालात बहुत खराब हो गए थे। देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने एक कठिन निर्णय लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना को गोल्डन टेम्पल में भेजा गया। इस घटना ने देश में गहरा तनाव पैदा कर दिया और कई लोगों की भावनाएं आहत हुईं। इस फैसले के कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा कर दी गई। ये घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। एक ऐसा नेता जिसने देश को कई बार मुश्किल समय से निकाला, खुद हिंसा का शिकार हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके फैसलों ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहराई से प्रभावित किया। वो एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने साबित किया कि नेतृत्व लिंग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि साहस, निर्णय और दृढ़ता पर निर्भर करता है। इंदिरा गांधी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सत्ता आसान नहीं होती। हर निर्णय के साथ जिम्मेदारी और परिणाम जुड़ा होता है। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता, विवाद और बलिदान का एक अनोखा मिश्रण है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं की बात होती है, तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।